खड़े बड़े बड़े एकदम खुले में एकदम बिक्री हो रही है, उसको हम देख के मस्जिद जाएं, उसको देखकर हम मंदिर जाएं। वही बिकते हैं ना, प्रतिबंधित पशु हैं कि कौन है आप देखने जा रहे हैं। प्रतिबंधित है या दरभंगा में पूरे भारत में प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बिहार सरकार का आदेश है कि आप प्रतिबंधित उस रास्ते को भूल चुके हैं कि हमारे दरभंगा शहर के मुख्य रोड में करमगंज उर्दू भी आता है, लोग वहाँ से जा। अंकुर जी, आज जिलाधिकारी से आप मिले हैं और उन्हें एक आवेदन पत्र दिया है उर्दू से लेकर के करमगंज तक जो बूचर खाना है उसको लेकर के। इस लेटर में एक शब्द यहाँ पे बूचर खाना है, तो बूचर खाना में शेल्टर हाउस। शेल्टर हाउस, तो शेल्टर हाउस में क्या होता है? मतलब सिर्फ गौवंश या ये जो खस्सी है, मुर्गी है, जो ये भी कट रही है, ये भी तो ओपन कटते हैं। देखिए, बुच्चड़ खाना जो बात हो जाती है वो स्लेटर हाउस के रूप में आता है, लेकिन उसको अगर दर्शाया जाए लोगों को जानकारी में तो वो बुच्चड़ खाना हो जाता है। ठीक है, तो बुच्चड़ खाना जो जो आपने अभी बात कही है कि करमगंज से लेकर उर्दू तक, ये मुख्य पार्ट है शहर के बीचों बीच। जिस तरह आप देखते हैं कि रहमगंज, लहरिया सराय, दारूभट्टी चौक से लेके मिर्ज़ापुर तक का रोड कितना डेवलपमेंट है, वहाँ की क्या कहते हैं ये बिजनेस जो है, इन्वायरमेंट वो कितना डेवलप है। लेकिन उस रोड को आप देख लीजिए, उस रोड में इस दूरी में जो खुले में प्रतिबंधित पशु, गाय जो भी हुए है ना, उनकी जो बिक्री होती है, दुकानें चलती हैं, वो किसके आधार पे चलती है? प्रतिबंधित पशु या प्रतिबंधित दुकान? प्रतिबंधित पशु और दुकान दोनों। पशु अब बिकते वहाँ क्या है? वही बिकते हैं ना, प्रतिबंधित पशु हैं कि कौन है आप देखने जा रहे हैं। प्रतिबंधित है या दरभंगा में? पूरे भारत में प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बिहार सरकार का आदेश है कि अब प्रतिबंधित पशुओं को खुले में कोई दुकान नहीं खुलेगी, ना ही वो बेचेंगे। ठीक है, लेकिन नगर निगम के नाक के नीचे अवैध रूप से धड़ल्ले से चलता आ रहा है कि वहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे जब घर आते हैं तो अपने गार्जियन से पूछते हैं, पापा इतना बड़ा सा टांग कर रखा था खुले में, क्या है? वो भयभीत हो जाते हैं। उसके बगल में मस्जिद है, उसके बगल में मंदिर है, लोग वहाँ से पूजा करने जाते हैं, हर धर्म के लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। अब कोई भी धर्म के लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ पे प्रतिबंधित मांस की खड़े खड़े बड़े बड़े एकदम खुले में एकदम बिक्री हो रही है, उसको हम देख के मस्जिद जाएँ, उसको देख कर हम मंदिर जाएँ। ये सवाल हर समुदाय के लोगों के, और उस समुदाय के लोग भी वहाँ पे उस चीज़ से नाखुश है कि अगर वो चीज़ वहाँ से हट जाए, जबकि नगर निगम के द्वारा उन्हें जगह आवंटन किया गया है, बिघा का बिघा जगह आवंटन किया गया, लेकिन उस पर अवैध रूप से मकान बनाकर लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिलाधिकारी से मिले तो जिलाधिकारी ने क्या कहा? जिलाधिकारी को मैंने दिया कि जिलाधिकारी से कहा कि मैंने नगर आयुक्त महोदय से मैंने पूछा था कि भाई शहर में कितने लोग को लाइसेंस नगर निगम के द्वारा दिया गया है, तो वहाँ खाना खोलने के लिए बूचड़ खाना का लाइसेंस होता है। अच्छा, स्लेटर हाउस जिसे कहते हैं, उसके लिए लाइसेंस होता है। तो नगर निगम के द्वारा हमें दिया गया कि एक आदमी को 1 साल, 24 से 25 साल के लिए 2025 के लिए 1 साल के लिए उसे आवंटन किया गया है। ठीक है, और तो मैंने उनसे पूछा कि ये जितने भी चल रहे थे, फिर मैंने नगर आयुक्त को आवेदन दिया कि जब आप कह रहे हैं कि एक आदमी को नगर निगम के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, तो ये आपके नाक के नीचे जो सैकड़ों के तादाद में दोनों तरफ जो खुले में बिक रही हैं। अच्छा, कटिंग का लाइसेंस अलग होता है, सेलिंग का लाइसेंस अलग? देखिए, दुकान जितनी भी दुकानें चलती हैं उन सभी दुकानों का लाइसेंस अलग होता है, और ये वहीं पर काटते हैं, वहीं पे बेचते हैं। जो सरकार का गाइडलाइन आता है, खुले में कोई भी मांस की बिक्री नहीं होगी। ठीक है, यहाँ खुले में बेचा जाता है। जहाँ ये बिक्री होती है, मैं बूचर खाने के जो मांस, वहाँ गाय के मांस बेचे जा रहे हैं या जो भी मांस बेच रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जितने भी शहर में मांस की बिक्री होती है वो मैं उन सभी जानवरों, मैं सभी जानवरों की बात करता हूँ। ठीक है, उसमें डॉक्टर्स के द्वारा उसकी चिकित्सा होती है, डॉक्टर उसे अप्रूव करते हैं कि ये पशु काटने लायक हैं, इसे आप बेच सकते हैं, ये किसी बीमार से ग्रसित नहीं है, इसका सेवन करने से कोई आदमी बीमार ग्रसित नहीं हो सकता है। उसके बाद अप्रूव मिलता है, फिर जाके वो बेचते हैं। और जहाँ ये दुकान चलती है वहाँ एक सफाई कर्मी होना उसका अनिवार्य है। ठीक है, और जो उसके रक्त गिरते हैं वो रक्त खुले में नहीं दिखने चाहिए, ना नाले में गिरने चाहिए। उसके लिए एक जगह है कि उसे दफना करना चाहिए कि मिट्टी में वो दफन हो जाए। और जो उसके अवलेशन आते हैं वो आप चले जाइए वहाँ से, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि आप पैदल वहाँ से निकल जाइए। आप अगर चले जाएंगे तो जो कहेंगे आपसे, पैदल चलना कि कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता है। हिंदू लोग वहाँ उस रास्ते को भूल चुके हैं कि हमारे दरभंगा शहर के मुख्य रोड में करमगंज उर्दू भी आता है, लोग वहाँ से जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं?
और उस पर जब मैंने नगर आयुक्त को बोला, उनको मैंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर आपने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो नगर जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और मिलकर उन्हें ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर उसका समस्या का समाधान नहीं होगा तो पूरा शहर धरना पर बैठेगा। तो 15 दिन के बाद आपने डीएम साहब को दिया? मैंने डीएम साहब से मिला, उन्होंने क्या डीएम साहब को मैंने सारी बातों से अवगत कराया। डीएम साहब ने मुझसे खुद कहा कि नहीं, आपका जो सवाल है वो वाकई में जेन्युइन है, ये सरकार के और कोर्ट के नियम का उल्लंघन है। ठीक है, जो लोग वैध हैं उनके लिए जो जगह आवंटन है, जो उसकी गाइडलाइन है, उसके आधार पर ये काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। तो इसकी सख्ती से जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आपके ज्ञापन के आलोक में मैं इसको सख्ती से करवाऊंगा, और वो वरीय पुलिस अधीक्षक या उस समय के जितने भी अधिकारी लोग हैं वो सब लोगों को इन्वॉल्व करके वो जो पारदर्शी है उस हिसाब से जो वैध है वो वैध, और जो अवैध है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंकुर जी, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया, कोर्ट का हवाला दिया, सरकार का हवाला दिया कि प्रतिबंधित है गाय को काटना प्रतिबंधित है, लेकिन अगर गाय हमारी माता, हम उसकी पूजा करते हैं। जो भी लाइसेंस धारी है उसमें काफी सारे, अगर बात करें तो किनके वो आपको भी पता सर, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, ये सुनिए ना मेरी बात सर, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखिए कि जितने भी बूचर खाने अवैध रूप से चल रहे थे वो बंद हो चुके हैं, और जिनको, मेरी बात सुनिए, और जिनको लाइसेंस प्राप्त है उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है कि भाजपा की सरकार वहां पर है, एक पार्टी की सरकार वहां पर है, और योगी आदित्यनाथ जी का कहा नाम है कि उसके डर से लाइसेंसधारी भी बूचर खाने को बंद कर रखे हैं। पता ही है आपको। अब सर, अब जिसको अधिकृत किया गया, ये आप देखिए, आप लोग जाति धर्म को बांटिए, है ना? नहीं, उससे मेरी मतलब नहीं है। बात यहां पर है खुले में बेचने की। मैं खुले में बेचने की बात, आप मुझे प्रमाण दीजिए कि वहां पे गाय को काटा जा रहा है। आपके पास है ऐसा कोई प्रूफ? आपके पास कोई ऐसी वीडियो फुटेज है? आपके पास ऐसा कोई लाइसेंस है? आपके पास लिखित कोई आवेदन है? पूरी तरीके से प्रतिबंध ने कहा कि प्रतिबंध है, बंद है। आप गाइडलाइंस का वो है आपके पास? अरे मैं आपको सब दिखा दूंगा, मैंने सोशल मीडिया पे दे रखा है, मैंने उसकी कॉपी, मेरी बात सुनिए, ऑर्डर कॉपी है, सारी ऑर्डर कॉपी मेरे पास है। ठीक है, और आप सुनिए ना, और आप भी पत्रकार हैं, आपको अगर मजबूती से बात रखनी है तो आप भी उसका जो लिखा जो कहा है उपलब्ध, आप लोग तो पत्रकार है, भारत के चौथे स्तंभ है, आप हमसे मांगने से अच्छा कि मैंने जो अपनी बातें कही है उस बातें को सही है कि गलत है आप खुद देख लीजिए ना बॉस। और रही बात सुन लीजिए, नहीं देखेंगे, कोई हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई देश में, जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में जितने लोग हैं वो लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको लोग मानते हैं, और उसकी हत्या हमारे सामने में कोई काट के उन्हें बेच दे, ऐसा होने नहीं देंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा? डीएम साहब को दिए, डीएम साहब का पूर्ण आश्वासन मिला हमें, डीएम साहब की बातों को हम लोग 15 तो फिर भी बेचते रहेंगे। अरे सर, खुले में जो बेच रहे हैं, सिर्फ खुले में नहीं होना चाहिए, खुले में भी नहीं बिकना चाहिए। ये जो उनको जगह आवंटन करके दिया गया है, जो जगह दिया गया, ये वहां जाकर उसको बेच गाय नहीं, आप एक ही मुद्दे ना जनता हमारे साथ है और उनके समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। शब्द बोले लाइसेंस धारी, जिसको एक आदमी को लाइसेंस दिया गया है वो करे, वो भी जो चीज प्रतिबंधित है उस पर नहीं। अब उसका लाइसेंस किस चीज के लिए मिला है? जो लाइसेंस पे लिखा, ये आप जाकर नगर आयुक्त से पूछिए कि उन्होंने किस चीज का लाइसेंस दिया है। पूछा था, मैंने सवाल पूछा था, इसलिए मैं आप नगर आयुक्त से जाकर पूछ लीजिए। सर, जो लाइसेंस दिए, जो लाइसेंस दे रखे हैं, आप उनसे जाकर बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए उन्होंने किस चीज का लाइसेंस दिया रखा है। आपने आरटीआई मार के नहीं लिया? अब मैंने क्या मारा क्या नहीं मारा, आपने आवेदन दिया, मैंने दिया, मैं तो कह तो रहा, मैं तो सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ बॉस, मैं सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ। आपको शंका है तो आप नगर आयुक्त से पूछ लीजिए कि उन्होंने किस चीज़ की लाइसेंस दे रखी है, कितने लोगों को लाइसेंस दे रखा है। और ये मुहिम चालू है, जब तक ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक उस पर कानूनी कार्रवाई ना हो, और जितने भी लोग खुले में मांस की बिक्री कर रहे हैं वो सभी लोग सचेत हो जाएं। जो गाइडलाइन है जिला प्रशासन का, बिहार सरकार का और कोर्ट का, उस गाइडलाइन को रखते हुए आप उसका बिक्री करें, अवैध रूप से नहीं चलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों से और पूरे भारत के लोगों से यह मांग करता हूं कि अगर आपके ज़िले में भी अवैध रूप से बूचर खाने चल रहे हो या खुले में टांग कर मांस की बिक्रिया हो रही हो, जिनको आपके सामने में, पब्लिक के सामने में हत्याएं हो रही हो, उसके खिलाफ
आप लोग मुहिम अपने अपने जिले में चलाइए और जहां आपको जरूरत पड़ेगी मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ खड़ा आज रहूँगा। आपके साथ कौन कौन संस्थाएं के लोग? आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सब बजरंग दल के जिला मंत्री अभिषेक रंजन जी थे और हमारे साथ आपको क्या कहते हैं ये अधिवक्ता, वरिष्ठ भाजपा के नेता अधिवक्ता अमरनाथ जी थे। फिर से वार्ड 44 के पार्षद राजेश रंजन जी थे, उर्फ बिट्टू जी थे। जिला के भाजपा के उपाध्यक्ष देवेंद्र झा जी थे और राजेश कुमार भी थे जो जिला कारवा हैं। ये लोग हम लोगों ने मिलकर जिला अधिकारी महोदय को दिया। जिला अधिकारी महोदय ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सही और गलत